नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। मैं हूं अंकित जैन। आज हम एविडेंस एक्ट पर एक नया वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था ओरल एविडेंस के बारे में कि किस कंडीशन में ओरल एविडेंस जो कोर्ट को कब उसको एडमिसिबल करेगा, कब एडमिसिबल नहीं करेगा। वहाँ सेक्शन 59 जो हमने पढ़ा था, तो वो बेसिकली बता रहा है कि जितने भी फैक्ट्स होंगे सभी फैक्ट्स को ओरल एविडेंस से ही प्रूव किया जाएगा एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के क्या क्या टाइप होंगे, उस पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 65 तक है, इसके बारे में चर्चा करता है। सेक्शन 61 जो है वो प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है। बेसिकली सिंपली ये बोल रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो भी उसके जो कंटेंट्स हैं वो या तो प्राइमरी से या फिर सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव किए जा सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बता दूं। आम लैंग्वेज में हम सोचते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट है हमारे पास किसी भी फॉर्म में है, हम उसको कोर्ट में फाइल करेंगे और वो कोर्ट उसको एडमिसिबल मान लेगा। तो यहाँ नहीं है। पहले तो हमें सबसे ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें इन दोनों एविडेंस में, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में अंतर समझना होगा। देखिए, एक्ट तकरीबन 150 साल पुराना है, लेकिन उसकी वैल्यू आज तक बनी हुई है। 150 साल पहले भी जो बात अंग्रेज़ों ने सोची वो आज भी एप्लीकेबल होती हैं। तो उन्होंने उसी समय डिस्टिंग्विश कर दिया था कि व्हाट विल बी द प्राइमरी एविडेंस और व्हाट विल बी द सेकेंडरी एविडेंस। तो अगर सेक्शन 62 में प्राइमरी एविडेंस और सेक्शन 63 में सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बताया गया है, तो बेसिकली अगर हम बात करें प्राइमरी एविडेंस की, तो जनरली जिसे आम भाषा में हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, वही प्राइमरी एविडेंस होता है। अगर ओरिजिनल ही कई पार्ट्स में एग्जीक्यूट हुए, सपोज करिए जनरली हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो जो उसका मूल होगा दैट विल बी प्राइमरी एविडेंस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मूल ही हमने 2 कॉपीज़ में एग्जीक्यूट करा लिया, तो वो दोनों कॉपी जो होंगी वो ओरिजिनल एविडेंस मानी जाएगी, प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी। कुछ चीज़ें और यहाँ समझ लेना स्पेशल है, क्योंकि यहाँ एक वर्ड आया है, वो वर्ड आया है काउंटर पार्ट्स। तो काउंटर पार्ट्स क्या होता है, इसको हम समझें कि एक रसीद टाइप की होती है। जैसे रसीद होती है लैंडलॉर्ड और टीनेंट वाले मैटर में। तो लैंडलॉर्ड और टीनेंट वाले मैटर में क्या होता है, टीनेंट जब रेंट पे करेगा लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड उसके एवज में उसको एक रिसीट देता है, और जो रिसीट लैंडलॉर्ड टीनेंट को देगा उस पर वो अपने सिग्नेचर करेगा, और जो काउंटर पार्ट्स रह जाता है लैंडलॉर्ड के पास उस पर वो टीनेंट यानी जो पे कर रहा है उसकी सिग्नेचर कराता है। तो यहाँ पर क्या है, जो दोनों के पास जो पार्ट्स पहुँचे एक दूसरे ने उसको एग्जीक्यूट किया है। तो ये जो मेरे पास रह गया, अगर मैं लैंडलॉर्ड हूँ तो जो काउंटर फाइल मेरे पास रह गई वो भी प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट किया है टीनेंट ने, या जिसने लैंड रेंट दिया है उस प्रॉपर्टी का उसने। तो वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है। अब हम समझते हैं कि सेकेंडरी डॉक्यूमेंट क्या होगा। तो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट जनरली जिसे हम आम भाषा में फ़ोटो कॉपी बोलते हैं या कॉपी बोलते हैं। हालांकि देखिए, फ़ोटो कॉपी आज से 30-40 साल पहले आई, एक्ट बन गया था 150 साल पहले। तो उस समय भी उनको अंदाज़ा था कि ऐसी कुछ चीज़ें आ सकती हैं। तो सेकेंडरी एविडेंस में 5 चीज़ों को इंक्लूड्स किया गया है। पहली जो चीज़ है वो सर्टिफाइड कॉपीज़ है। सर्टिफाइड कॉपी के बारे में हम सेक्शन 76 में आगे पढ़ेंगे। तो सेक्शन 76 में बताया गया है कि जो भी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ एक सर्टिफाइड कॉपीज़ इशू की जाती है और उस पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि दैट इज़ जेन्युइन, और वो जो इशूइंग ऑफिसर होता है वो उसको जारी करता है। तो दैट इज़ सर्टिफाइड कॉपी। लेकिन सर्टिफाइड कॉपी जो होती है वो सेकेंडरी एविडेंस में आती है। किसी भी हम कोर्ट से या फिर कोई भी रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड हुआ है उसकी सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन दैट विल बी अ सेकेंडरी एविडेंस। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कॉपीज़ मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस। सपोज करिए, जिसको हम आम भाषा में फोटोस्टेट बोलते हैं, हम एक मूल जो डॉक्यूमेंट है वो लेके गए फोटो कॉपी वाले के पास और उसने बहुत सारी कॉपीज़ बना दी उससे। तो जो हमारी असल है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा। बाकी जो उसने फ़ोटो कॉपी करके जो बनाई है वो सारी जो होंगी वो उसकी सेकेंडरी एविडेंस होगी। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि कंपेयर करके बना दी गई है, तो कंपेयर करके भी अगर बनाई गई है ओरिजिनल से तो वो भी सेकेंडरी होगी। नेक्स्ट है, अभी प्राइमरी एविडेंस में हमने डिस्कस किया था काउंटर पार्ट्स, जहाँ एक दूसरे पार्टीज जो होती हैं वो उसको एग्जीक्यूट करती हैं। लेकिन कभी कभी होता है, बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि रसीद कट्टा उस तरह का होता है कि जो अब से अमाउंट ले रहा है
वही आपको जारी कर रहा है, लेकिन आपसे क्रॉस सिग्नेचर नहीं करा रहा। कार्बन कॉपी लगी होती है तो उस पर सिग्नेचर आ जाते हैं, वहाँ एक ही पार्टी एग्जीक्यूट करती है, दूसरी पार्टी एग्जीक्यूट नहीं करती। तो ऐसी कंडीशन में वो डॉक्यूमेंट जो होगा वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएगा। और लास्ट जो है वो है ओरल अकाउंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में, अगर सपोज करिए मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है और मैं वो डॉक्यूमेंट तो फाइल नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसके बारे में ओरल बता रहा हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, तो ओरल कंटेंट्स जो होगा वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट की, सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आएगा। तो आज के वीडियो में हमने प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है उसको डिस्कस किया। अगला वीडियो जो हमारा है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी एविडेंस किस कंडीशन में एडमिसिबल होती है। ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो हमारा फॉलो जरूर कीजिए, देखते रहिए लॉ मास्टर। नमस्कार।